बता दूं, बाद कमेंट भी शुरू कर देंगे कि ये शिरकी अल्फाज है या उस तरह, ये हरगिज़ ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक साइंटिफिक रूल है, उसके मुताबिक एनर्जी को यूज़ करने का तरीकाकार बताया जा रहा है। मैं खुद मुसलमान हूँ, खुद इसमें आज़म पढ़ता हूँ, वज़ाइफ पढ़ता हूँ। मैं इसके साथ ये भी कहता हूँ कि इसमें आज़म वज़ाइफ भी जरूर पदार्थ करें। नहीं, ये एतराज़ हो सकता है कि जैकपॉट इंग्लिश का लफ्ज़ है। हाँ, ये तो मक्खी पे मक्खी मारने वाली बात है ना सिलसिले के। कि जैकपॉट जो है वो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे ना उसको, है ना। तो अब मैं आपको कुछ कंप्यूटर को आप उर्दू में वजाहत करें, कंप्यूटर के लफ्ज को आप पूरे इसकी उसको उर्दू में लिख दें जैसे आपको मतलब है, तो पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा उसके मसले फंसे में। किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, बड़ा जिंदगी दौर पे दबाव का शिकार है, ठीक है, लोग मदद भी नहीं कर रहे, सबकी हेल्प नहीं कर रहे, और किसी को बताते हैं तो फिर वो आपको मजाक उड़ाता है कि जिसको ये मारा गया, ये हो गया, वो। हमारे माशरे में तो लोग कमजोरियों को ढूंढते हैं ना किसी के, ठीक है ना, मदद करने के बजाय मजाक उड़ाते हैं, कमजोरी ढूंढते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखिए, मदद सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे से, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ बंदे से तवक्का भी नहीं रखनी चाहिए, इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला से तवक्का रखनी चाहिए। तो उसका वो कोड वर्ड है या स्विच वर्ड है टस्कस। टस्कस क्या स्पेलिंग? टस्कस। ये आपने सर दोहराना है, इसको 51 मरतबा दोहराना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है एम.ए. शामी साहब। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च करते हैं और इसीलिए इनके पास आना पड़ता है कि हर दफ़ा इनकी रिसर्च बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक होती है। सलाम दुआ करते हैं और आज का टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? जी, अल्लाह की रहमत है। अच्छा, आपने पिछली दफ़ा एक स्विच वर्ड पर बात की थी मेरे बेटे फलक शेख, वो ज़रा उसमें वहाँ बड़ी पजराई मिली, तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है। तो आपने एक न्यू स्विच वर्ड भी निकाले हैं जिससे हमारे नाज़रीन को फ़ायदा हो। तो जैसे अब देखें, प्राइज बॉन्ड निकालने का भी कोई स्विच वर्ड है, जैसे कि फौरी रकम हासिल हो जाए, कोई ऐसा स्विच वर्ड बताएं। और इसके साथ साथ बाद लोगों ने कर्ज दिया होता है, उसकी वापसी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, या कोई लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज देना चाहते हैं लेकिन कुछ हालात ऐसे नहीं बन रहे होते कि वो कर्ज दें। इसके साथ ये कुछ लोगों को पर बीमारी के इस तरह के अटैक हो रहे होते हैं, मतलब बेहतर से बेहतर इलाज, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी जाते हैं, काफ़ी मतलब अपने टेस्ट वगैरह कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद इवन मतलब कैंसर के मरीज़ हैं, उसके लिए भी आपने कहा कि मैंने स्विच वर्ड निकाला है। तो इसके अलावा कोई कानूनी मसाइल होते हैं जैसे लोगों, तो इनके बारे में बताइए कि जो कुछ कार हो जाता है सही अचानक। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि स्विच वर्ड के बारे में थोड़ी वजाहत भी बता दूं आपके चैनल पे, फलक के चैनल पे तो मैंने बताया था, आपके चैनल पे भी बता दूं। देखिए, स्विच वर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपके सब कॉन्शियस से रिलेटेड अल्फाज होते हैं जिनको दोहराने से यूनिवर्स आपकी मदद करता है, ठीक है। यूनिवर्स का मतलब कि खुदा की कुदरत हमारे साथ सपोर्ट करती है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स की जो एनर्जी है हर जगह पे मौजूद है, ठीक है, हर, और ये एक्सपेंड कर रही है, हमारी हमें देख रही है, महसूस कर रही है, हमारी जो अंदर वाइब्रेशन थॉट्स चल रही है उसको भी महसूस कर रही है, उसी से हमारा उसका रद्दमल होता है। हम अच्छा सोचते तो हमें अच्छा रद्दमल मिलता है, बुरा सोचते तो बाज़ औक़ात हमें जो इन चीज़ों की बेनिफिट समझ नहीं आती कि हमें फ़ायदा किस तरह हो गया है। वो फायदा इसलिए होता है कि हम यूनिवर्स के जब ये कोड को दोहराते हैं, ये कनेक्शन को दोहराते हैं, तो हमें उससे बेनिफिट फायदा होना शुरू होता है। इस तरह जैसे इसमें आजम पढ़ते हैं, इसमें आजम भी तो एक आपका एक एनर्जी का है, एनर्जी का सोर्स है, नंबर्स हैं, आप अल्फाज हैं जिनको हम अदा करते हैं, तो यूनिवर्स के साथ हमारी कनेक्शन बन जाता है। यूनिवर्स से जो हमारी जो डिजायर है, ख्वाहिशात, वो हमारी कबूल होनी शुरू होती है। इसी तरह जो है मुख्तलिफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ इटालियन वर्ड हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर का कनेक्शन भी इस प्लैनेट के साथ होता है, प्लैनेट की एनर्जी के साथ होता है। जैसे मैंने लास्ट में बताया 2190 बताया था, किसी चीज़ है वो भी एक पैसे कमाने के लिए। आज के जो स्विच वर्ड खास मैंने रिसर्च करके निकालने से, इसमें सबसे पहले जो है कि इंसान को हम चाहते हैं कि सडन गेन्स हो, फौरी तौर पर बेनिफिट हो, जैकपॉट लगना है, कहते हैं ना, बड़ा पहला नंबर लगा, जैकपॉट लगा आपका। अब जैकपॉट ही ट्रिगर वर्ड है, जैकपॉट ही ये स्विच वर्ड है, यही लफ्ज, ठीक है। लेकिन जब आप जैकपॉट को बोलते हैं तो आपके ज़हन में क्या आता है? क्या आता है? फर्स्ट प्राइज, बड़ा जंप लगा है, बड़ा नाम निकला हमारा से। तो असल में तो हम अपने ज़हन के साथ कुछ ट्रिगरिंग कर रहे हैं, उस चीज को, सब कॉन्शियस को अपने ज़हन में प्लानिंग बना रहे हैं, अपने ज़हन की प्रोग्रामिंग करने का। मैंने
मैंने ये दुआ करनी है, मुझे ये ख्वाहिश है, मेरी दुआ कबूल हो सकती है। मतलब जो सोचेंगे जो सोचेगा वही होगा। अब देखे ना, सोचने के लिए भी तरीका कार होता है सिस्टम। हाँ जी, ठीक है, उसको विजुलाइज करते हैं। अब जैकपॉट का लफ्ज जब विजुलाइज करेंगे तो आपके सामने पैसों का ढेर आएगा सिस्टम। बिल्कुल पैसे आएंगे, प्राइस बोर्ड नजर आएंगे, बड़ी चीजें आमदन नजर आएगी, ख्वाब में भी आएंगे। ख्वाब भी नजर आएगी। ख्वाब भी हमारे सब कोशिश का हिस्सा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते। जो जो शऊर की ख्वाहिशें होती हैं वो आपको लाशऊर में चली जाती है, वो ख्वाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो वो आप जब इसको जैकपॉट को बार बार ट्रिगर करेंगे, इसको आपने 108 मरतबा या 51 मरतबा, ठीक है, लिखना भी है, बोलना भी है। अच्छा, किसी पेपर पे व्हाइट पेपर पे लिखें जैकपॉट 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 जैकपॉट। तो जो प्राइस बॉन्ड अगर लें उसके ऊपर भी लिख दें जेपी लिख दें, उस पर भी लिख सकते हैं। वो फिर आपको वापस करना मुश्किल होता है बाजू का, बैक पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैकपॉट जैकपॉट आप उसको बेहतर एक व्हाइट पेपर पे लादा लिखें। प्रीमियर तो वैसा है कि वो स्टेट बैंक जो है ना जिसके नाम के उसको इशू करते हैं। अच्छा, अब वो मतलब पहले ये होता था ना कि प्राइस बॉन्ड कोई भी खरीद सकता था, वो ब्लैक मनी को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि अब प्रीमियर जो प्राइस बॉन्ड है ना वो उसी का होगा जो कि अपना बैंक अकाउंट बताएगा। अच्छा, सही है सही है। तो आप खरीदें, प्रीमियम खरीदने या उसके जो सस्ता खरीदने या महंगा खरीदने, और जो भी इस्तेताद आपकी उस मुताबिक हो, लेकिन मकसद ये है कि आपका नाम निकलना चाहिए, आपको जैकपॉट लगना चाहिए। ज़हन में तसव्वुर ये रखें कि हमने अल्लाह ताला से जैकपॉट, हाँ, देना अल्लाह ताला के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला का हाँ। अब ये भी बता दूं, बाद कमेंट भी शुरू कर देंगे कि ये शिरकी अल्फाज है या उस तरह, ये हरगिज़ ऐसी चीज नहीं है। ये एक साइंटिफिक रूल है, उसके मुताबिक एनर्जी को यूज करने का तरीका कर बताया जा रहा है। मैं खुद मुसलमान हूँ, खुद इसमें आज़म पढ़ता हूँ, वज़ाइफ पढ़ता हूँ। मैं इसके साथ ये भी कहता हूँ कि इसमें आज़म वज़ाइफ भी जरूर पदार्थ करें। नहीं, और एतराज हो सकता है कि जैकपॉट इंग्लिश का लफ्ज़ है। हाँ, ये तो मक्खी पे मक्खी मारने वाली बात है ना, कि जैकपॉट जो है वो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे ना उसको, है ना। तो अब मैं आपको कुछ कंप्यूटर को आप उर्दू में वजाहत करें, कंप्यूटर के लफ्ज को आप पूरे इसकी उसको उर्दू में लिख दें जैसे आपको मतलब है, तो पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका शॉर्ट, हाँ, मतलब ये जो चीज शॉर्ट है, जो चीज उर्दू जबान तो हर चीज को जज़ब कर लेते हैं। तो जैकपॉट का लफ्ज आप लिखते जाए, बोलते जाए, व्हाइट पेपर पर लिखते जाए, ठीक है, और साथ अपने वज़ाइफ भी अदा करें, तो आपको ये चीज भी ट्रिगर हो जाएगी, आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपको बड़ा इनाम लग सकता है। मतलब जैसे इससे हमें फौरी दौलत हासिल होने का, फौरी दौलत हो सकता है। जैकपॉट का मकसद ही को आपका इनाम निकले, लॉटरी कोई आपका ऐसा जंप अच्छा, जो लोग कर्ज में फंसे हुए हैं, मतलब अदायगी करना चाहते हैं लेकिन सोर्स नहीं बन रहे, या वो लोग हैं ऑपोजिट जिनका मतलब कर्ज दिया हुआ वापसी की उम्मीद नहीं हो रही, वो क्या वर्ड यूज करें? देखें, एक तो मैंने वर्ड सर्च किया है कि जिसमें आपने किसी पेचीदा मसले में फंसे हुए, कानूनी पेचीदगी में फंसे हुए, कर्ज के मसले में फंसे हुए, या किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, बड़ा जिंदगी तौर पे दबाव का शिकार है, ठीक है, लोग मदद भी नहीं कर रहे, सबकी हेल्प नहीं कर रहे, और किसी को बताते हैं तो फिर वो आपको मजाक उड़ाता है कि जिसको ये मारा गया, ये हो गया, वो। हमारे माशरे में तो लोग कमजोरियों को ढूंढते हैं ना किसी के, ठीक है ना, मदद करने के बजाय मजाक उड़ाते हैं, कमजोरी ढूंढते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखिए, मदद सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे से, ठीक है, और मैं तो कहता हूँ बंदे से तवक्का भी नहीं रखनी चाहिए, इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला से तवक्का रखनी चाहिए इस चीज का, और अल्लाह से पूरी उम्मीद होनी चाहिए। आपको जब देखें ना, हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत कमजोर है, हमारा तकाद बहुत कमजोर है, ठीक है, जब तकवा तकाद मजबूत हो जाएगा, हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो रिज़्क आपको नसीब में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, कोशिश करना अपनी फर्ज है, आप उसको तक पहुंच जाए। तो उसका वो कोड वर्ड है या स्विच वर्ड है टस्कस। टस्कस क्या स्पेलिंग? TUSCUS, ठीक है, टस्कस। ये आपने सर दोहराना है, इसको 51 मरतबा दोहराना है, 51, ठीक है। तो इसका कोई मतलब भी बनता है? पर ये वर्डिंग निकाली गई है, ये वर्डिंग निकाली गई है। देखिए ना, आपका यूनिवर्स के साथ सब कुछ किसी ट्रिगर होता है, इसको आजमाया गया, मुख्तलिफ लोगों पे प्रैक्टिस की गई, और उन्होंने जब उन्होंने अल्फाज को अदा किया तो उनसे उनको बेनिफिट मिले, उनका फिर एक रिसर्च चार्ट बनाया गया, ठीक है। इस तरीके से फिर ये लफ्ज निकलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं रात को सोया तो मुझे टस्कस याद है, मैंने आपको सुबह उठकर बता दिया, नहीं, ऐसा नहीं। ये मुसलसल प्रैक्टिस और रिसर्च के बाद इसको आप अल्फाज निकलते हैं, उनको फिर इंसानी ह्यूमन साइकोलॉजी पे, इनको ग्रुप्स पे इस्तेमाल करवाया जाता है, फिर उनके रिजल्ट चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो ये टस्कस आपको जो है, आपके जितने पेचीदा मसाइल हैं, चाहे कर्ज के मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं, सबसे उसको हल करने के लिए इसको 51 मरतबा आपने दोहराना है, कागज पर भी लिखें और दोहराएं भी साथ, ठीक है। तो आपकी जो इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जैसे कोई मतलब कानूनी मसाइल का शिकार हो गया, मतलब उसके ऊपर कोई लीगल मतलब कोई चार्ज लग गए हैं, मतलब उसे थाना कचहरी जाना पड़ गया या कोई इस तरह का मामला, उसके लिए तब भी ये पढ़ सकते हैं।
तब भी ये तस्कस पढ़ सकते हैं ये चीज़ें, ताकि कानूनी पेचीदगी से मसले मसाइल से बचने के लिए चीज़ें। एक आपको और इंस्टेंट में मनी हैक बता रहा हूँ, मनी के लिए, पैसे को अट्रैक्ट करने के, पैसे को अपनी तरफ खींचने के लिए सबसे बड़ा जो सडन गेन जिसको कहते हैं जी जी, वो उसका जो है स्विच वर्ड है वो है लुई टेक्ले। लुई टेक्ले, अच्छा, ठीक है, LOUIE, ठीक है, TAC KLIE, ठीक है। ये इंस्टेंट मनी के लिए है, फौरी तौर पे है, जिस तरह कॉन्वेक्सा हमने पढ़ा था, ठीक है। कॉन्वेक्सा का आपको जो 10% फायदा होगा तो इसका आपको 80-90% फायदा होगा। अच्छा, ये उससे अबव है, ये इटालियन वर्ड है, ठीक है, लुई टेक्ले, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन को, उसको वर्डिंग को बड़ा अच्छे तरीके से अदा करें, इसको आप मुसलसल अदा करें, ठीक है। लुई टेक्ले, इसको रिदम के साथ पढ़ें और फोकस होकर पढ़ें, कागज पे लिखे भी, और मनी को अपनी जो डिजायर मनी है, जो अपनी डिजायर मनी जितनी आपको ख्वाहिश है पैसे की, उसको जोन में रखें कि इतने, अगर आपका कोई एस्टिमेटेड है कि इतने पैसे हो तो ये काम हो, मेरा काम, मतलब आपने कोई गोल है, कोई मकसद है पूरा करना है, आप इतने पैसे मुझे मिल जाए तो मेरा मकसद पूरा मेरे सारे काम लो। देखिए, लालच ना करें, ठीक है, लालच नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। आप कहिए मेरा कमरा पूरे पैसों से भर जाए, एक्स्ट्रा की डिमांड, ठीक है, जितनी जरूरत है, देखें उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने जरूरत के मुताबिक हर चीजों को तकसीम किया गया, ठीक है। हर एक, देखें, आपकी जरूरत पूरी करनी तो दूसरे इंसानों को तो जरूरत पूरी करनी है। आप अगर सारा कुछ आपको दे दे तो बाकी को क्या मिलेगा? तो ये दुनिया कहते हैं कि मिठाई का डब्बा है, उसमें किसी को लड्डू मिलता है, किसी को बर्फी मिलती है, किसी को कुछ मिलता है, तो सबको अगर इकट्ठा डब्बा एक को दे दिया जाए तो फिर बाकी क्या देखेंगे? हाँ, वो तो सबका निजाम चलाना है, यूनिवर्सल अल्लाह ताला ने निजाम चलाना है, ठीक है। तो अपनी जरूरत करता है बताएं, अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे, और फिर जरूरत अपनी जितनी ख्वाहिश है, जितने से आपके मकसद पूरे हो जाए उस मुताबिक करें, तो लालच ना करें, ठीक है ना। अच्छा, एक जैसे बीमारी का शिकार आपने फरमाया कि कैंसर का कोई पेशेंट, तो उसको भी मतलब आपने बताया कि फायदा, बिल्कुल स्विच वर्ड वहां भी अप्लाई होता है, ठीक है। उसका जो वर्ड है अश्विना, उसके क्या स्पेलिंग? ASHWEENA, ठीक है, अश्विना। अच्छा, ये कितनी दफा? ये भी आपने इस तरह पढ़ना है, ये 108 मरतबा पढ़ लें, ठीक है, 108 मरतबा, ठीक है। ये भी पेपर पर लिख लें? हाँ जी, और पेपर पे लिखें, उसको आप दोहराएं, बार बार मरीज दोहराए, खुद अश्विना उसकी चांटिंग कर लें, उसको तस्वीर पढ़ लें। कलर का तो नहीं इसमें कि पेन कौन सा है इसमें? आप कलर, अब देखें, इस वक्त तो जो शिफा के लिए जो कलर इस्तेमाल किया था, व्हाइट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी के, व्हाइट कलर का पेन हो, उसमें जो सही इस्तेमाल कर सकते हो आप, उसको ग्रीन कलर की इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर बेहतर है, बुजुर्गी का कलर है, ठीक है। ग्रीन कलर जो है मरकरी का कलर, वो इस लिहाज से होगा, ठीक है। और कैंसर आपने जैसे फरमाया बीमारी का, जैसे कैंसर के लिए आप रेड कलर यूज कर सकते हैं, रेड सेल से उसका तलक बनेगा, ठीक है। तो वो उसके इंक्रीज हो, आपके व्हाइट सेल, क्योंकि कैंसर पर खलियात पर असरअंदाज होता है, व्हाइट सेल और रेड सेल आपके बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है, जो डैमेज सेल है वो रिमूव हो। अच्छा, ये जैसे आपने बताया ना बीमारी का शिकार हो, जैसे इस तरह के ये लफ्ज जैसे आपने बोला, तो मतलब ये एक हकीकत है। इसी तरह कि मेरे एक दोस्त है, तो उनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, बड़ा इलाज कराया, मतलब ऑफिस में बैठे और कहते हैं जी यार मैं छुट्टियां लेने लगा, मुझसे तो बैठा नहीं जा रहा, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको ऑपरेट कर देंगे। तो वहाँ पे एक मतलब दूसरे एक दोस्त बैठे, उन्होंने कहा यार तुम मेरे साथ चलो, एक बुजुर्ग है उनके पास लेके चलता हूँ, तो आज मेरे साथ चलो। वो उनको ले गए, उन्होंने उनसे काला कपड़ा मंगवाया और एक वो मंगवाया ब्लैक कलर का, क्या होता है, कोयला, तो उसे ले गए एक साइड पे ना बरामदे में, जहाँ पे कोई आवाज़ ना सुन सके। मतलब उन्होंने मुझे बाद में बताई ये बात, तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे चारों कोने में रख के ना मुझे बिठा दिया, चौरस बना के और कोयले से बना के वहाँ बिठा दिया, तो और कपड़ा जला दिया ब्लैक। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको 2 वर्ड्स बताऊंगा, जब आपने रफ़ा जे के लिए जाना तो आपने वो 2 लफ्ज़ बोलने, ये 2 जिन्नों के नाम है, और इसमें यह कि आपने इस नियत से कि मुझे आराम आ जाए। वो कहते हैं मैंने, उन्होंने कहा ये वर्ड आपने किसी को बताने नहीं, अगर ये लफ्ज़ आपने किसी को बता दिया तो आपको आराम नहीं आएगा। उन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया, वो वापस आ गए दोस्त में। वो कहते हैं अभी मैं ऑफिस में आके एप्लीकेशन लिख रहा था कि मैं छुट्टी, तो अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कि फील हुआ वॉशरूम जाना। वहाँ गया तो कहता टिक करके आवाज़ है जैसे कोई चीज़ फट गई। तो कहता मैंने वॉश किया, 7 लफ्ज़ बोले,
घर आके मैंने ये अमल किया तो कहते मैंने वहीं एप्लीकेशन फाड़ के मैंने छुट्टी नहीं जाना। और कहते आज तक मुझे उसके बाद दोबारा तकलीफ नहीं। बेशक तो ये आपकी बात देखिए ना, अल्फाज की एनर्जीज हैं। आप जो हम आपस में बात करें अल्फाज से बात ही कर रहे हैं ना, जो दुनिया हमारी देख रही है, जो सुन रही है, वो भी अल्फाज से हमारी फ्रिक्वेंसी को सुन रही है। और ये भी कहा तो यूनिवर्स भी सुनता है चीजों कि ये लफ्ज जो है ना, अगर आपने किसी को बताया तो उसका फायदा नहीं होगा, और जब आपको आराम आएगा तो ये लफ्ज आप खुद ही भूल जाएंगे। और वाकई ऐसा हुआ कि वो कहते मुझे वो लफ्ज अब याद भी नहीं आती। तो देखिए वो उसका फंक्शन होता है कि आपकी प्रोग्रामिंग की जाए, उसको चर्चे बाद आपके से खुद ही ऑटोमेटिक निकल जाती है। दूसरी बात ये कि ये जनरल वर्ड्स हैं, अगर आप अपने स्पेसिफिक चार्ट के मुताबिक अपना रिजल्ट निकालेंगे तो फिर आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। बहुत जबरदस्त। चार्ट के मुताबिक निकालें, उसके रिजल्ट के मुताबिक ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक हो गया। बटन स्क्रीन शामी साहब का नंबर भी चल रहा है। आज की रिसर्च आपने देखी, बहुत ज़बरदस्त थी। अगर आप इनसे रब्ता करेंगे तो आप अपना जायचा और चार्ट भी बनवा सकते हैं, जिसमें आपको अपनी लाइफ पाथ के मतलब भी पता चल जाएगा, और इस तरह कई तरह के मसाइल जो आपकी ज़िंदगी में है उसका सलूशन के लिए ये आपकी हेल्प करेंगे। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पसंद आ जाए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।